नमस्कार। देखिए, आज चर्चा कर रहे हैं हम लोग कि 10 अक्टूबर को बृहस्पति महाराज वक्री मोड में आ जाएंगे। यहाँ लिखा होगा मैंने, देखिए, बृहस्पति वक्री, शनि तो वक्री चल रहे हैं, तो आने वाले मंथ जो है आपके अक्टूबर में कंप्लीट ये वक्री होंगे। बृहस्पति महाराज जो है वो 10 को वक्री हो जाएंगे, 10 अक्टूबर यहाँ लिखा है मैंने। तो कैसा रहेगा? कन्या लग्न, लग्न में 6 लिखा है तो कन्या लग्न है आपका। कन्या लग्न यानी वर्गो एसेंडेंट के लिए आने वाला मंथ, इस पर हम बात करेंगे। नई चीज़ें क्या क्या हैं इसमें समझ लें कि शनि तो वक्री है ही कंप्लीट मंथ, बृहस्पति 10 को वक्री होंगे। साथ ही साथ बुध महाराज उच्च के थे, अब ये सामान्य हो जाएंगे 11 तारीख को, क्योंकि आप जानते हैं कन्या का बुध उच्च का होता है। यहाँ पे हम देखें कि मंगल महाराज जो है वो 21 के बाद आपके नीच के हो जाएंगे। कर्क का मंगल, मकर का मंगल उच्च का होता है तो कर्क का मंगल नीच का हो गया। ये ग्रहों का चेंजेस है। साथ ही साथ सूर्यदेव यहाँ पे जब आएंगे 18 को, तो तुला का सूर्य नीच का हो जाएगा। यानी 2 बड़े चेंजेस ये हैं और 3 बड़े चेंजेस ये हैं। 5 चेंजेस से गुजरेंगे हम सब लोग। तो लग्न के लॉर्ड यहाँ 6 लिखा है, देखिए कन्या लग्न है आपका। पितरपक्ष चल रहे हैं, आप पितरपक्ष को तरीके से, विधिवत तरीके से सेलिब्रेट करना ही बोलते हैं इसे, यानी अपने कर्तव्यों का निर्वाह कीजिएगा। क्योंकि लग्न का लॉर्ड आपका बुध है, याद रखिए। बुध जो है वो एंसेस्टर्स को देखता है, तो यदि एंसेस्टर्स को लेके आपने गलतियां की तो ये आपको छोड़ता नहीं है। इसलिए हंसी खुशी जो है पितरों को पूजें पितरपक्ष में, अदरवाइज फिर विषादग्रस्त होकर पूजेंगे। तो हम बात कर रहे हैं लग्न की। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, आपके 6 लग्न के लॉर्ड बुध महाराज है। हम जानते हैं कन्या लग्न है आपका। 3 और 6 मिथुन, कन्या का मालिक बुध होता है, यहाँ का भी मालिक है, ठीक बात है। ग्रहों का संयोजन बदल जाता है, मैंने बताया, इसलिए चेंजेस हो जाते हैं कि मंथली प्रेडिक्शंस में। अदरवाइज काफ़ी लोग कहते हैं कि चंद्रमा के हिसाब से देखिए डेज का प्रेडिक्शन देखा जाता है, ठीक है। और मंथली देखना हो या एनुअली देखना हो तो मंथली देखा जाता है आपके जो है ग्रहों के हिसाब से, अन्य ग्रहों के हिसाब से। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके लग्न के लॉर्ड का। बुध महाराज कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं, देखिए उच्च का होकर बैठा है, ठीक बात है। ग्रह जब उच्च या नीच का होता है तो हम जानते हैं जहाँ का मालिक होता है वहाँ हलचल लाता है। और बुध आपके लग्न का लॉर्ड है, आपके उच्च की पोजीशन में था, 11-10 तक है ये, तो आपको तो एंसेस्टर्स को पूजना ही पूजना था इस पितर पक्ष में। उसके बाद चूंकि बुध ऐसा चुनिंदा ग्रह है जो अपने ही राशि में उच्च का होकर बैठता है, कन्या में बुध उच्च का होता है, तो यहाँ कहाँ हलचल लाता है? ये आपके कार्य क्षेत्र में हलचल लाता है, यानी झटके से धन प्राप्ति का योग बनाता है, विदेश का योग बनाता है। लेकिन आपको कोशिश करनी होती है कि आर्गुमेंट करके अपने कार्य क्षेत्र में चेंजेस न लाएं, क्योंकि बुध में यहाँ मंगल या फिर मार्केश की शेड आती है तो पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आती है, इंप्लीमेंट वाले खाने में ऊंच नीच का योग बनाता है। बुध महाराज 3 और 6 का मालिक होता है, ऐसा बताया मैंने आपको। मिथुन कन्या का आपके इंप्लीमेंट वाले खाने का मालिक है, लग्न का लॉर्ड है और आपके लिए योग कारक ग्रह होता है। तो बुध यदि आपकी कुंडली में सही जगह प्लेस्ड है तो मोटा आपको जो है वो पन्ना पहनना चाहिए बुध महाराज के लिए। बुध महाराज यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, 7th हाउस में राहुदेव के साथ, मतलब राहुदेव पे दृष्टि पड़ रही है वहाँ बृहस्पति की राशि पे, ठीक है। आपके जो है आपको स्पाउस का भी योग देता है, आपके स्पाउस के जॉब का योग बनाता है, स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग बनाता है थोड़ा बहुत। यहाँ पे बुध महाराज 11th को शिफ्ट हो जाएंगे शुक्र की राशि पे, ये भी अच्छी बात है। पैतृक संपत्ति से धन लाभ का योग देंगे आपको। यदि पेरेंटल प्रॉपर्टी है आपके पास, आप उसको वो प्राप्त करना चाहते हैं तो वह मजबूत समय है आपको मिलने का। और बुध यहाँ बैठ के आपके फैमिली में, चूँकि शुक्र महाराज यहाँ 14 को चले जाएंगे, तो 11 से 14 के बीच जॉइंट जो है आपका गेट टुगेदर टाइप का योग बनाएंगे फैमिली के साथ। बुध 2nd हाउस में आएगा तो याद रखिएगा आपको कि धन प्राप्ति का, जमीन से संबंधित काम का, नीच कामों से संबंधित लाभ का मजबूत योग बनाएगा। नीच काम क्या होते हैं मैंने डाला हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, देखिएगा। बुध यहाँ धन देने का आपको योग बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कार्य क्षेत्र में हलचल लाएगा, यानी बुध यानी विवेकहीनता नहीं करनी है आपको, चाहे आपका बिजनेस है चाहे आपका एम्प्लॉयमेंट है, याद रखिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। उसके बाद ओम बूम बुधाय नमः का आप जाप कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं, जीवन पर्यंत कर सकते हैं, आपको सूट करता है तुलसी की माला में कीजिएगा। यहाँ हम आगे आते हैं, आपके लग्न के लॉर्ड को देखा है, इसके साथ ही हम राहु केतु देखते हैं। राहु देव यहाँ बैठे हैं, देखिए आप केतु महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक बात है। यदि आपकी राहु की दशा अंतर्दशा है तो राहु देव क्या है आपके बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। राशिगत चांडाल योग बोलते हैं, भले ही राहु और बृहस्पति साथ में बैठे हों। तो 7th हाउस स्पाउस वाले खाने का आपको मन का सुकून दे जाता है। स्पाउस से आपके मदर साइड के आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देख रहा है बुध की राशि को आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, यदि आप नीच काम से धन कमाते हैं और राहु में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन के साथ बुध आता है तो आपको ये निश्चित रूप से राहुदेव धन का मजबूत योग देते हैं, नीच काम से ज़्यादा प्रेफर करते हैं देना। केतु महाराज की शेड आने पे आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आती है, लेकिन तब जब आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा हो। आपने कहा साहब 1 और 8, मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल आपका डबल मार्केश होता है। देखिए शुक्र आपका कंडीशनल मार्केश हो जाता है, बृहस्पति भी कंडीशनल मार्केश होता है। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है आपके मालिक यहाँ का भी बनता है, भाग्य वाले खाने का, ऐसे ही बृहस्पति 4th हाउस का मालिक भी बनता है, तो मार्केश से हटना चाहिए। लेकिन चूंकि शुक्र और बृहस्पति में दुश्मनी होती है तो बृहस्पति शुक्र का कॉम्बिनेशन आता है तो मार्केश का
स्टेज लाता है। तो आपके मंगल में बृहस्पति शुक्र का कॉम्बिनेशन है, उसमें केतु की शेड आती है, तो समझ लें आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। केतु यहाँ आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाता है, यदि आपका केतु के साथ बृहस्पति महाराज चल रहे हैं या बुध चल रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। केतु निश्चित रूप से आपको झटके में धन प्राप्ति का योग बनाएगा, यानी लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, जुआ, ट्रेडिंग करते हैं तो आपका केतु में बुध आता है या बुध में केतु आता है, आपको धन देने का योग बनाता है। हम बात कर रहे थे सेकंड हाउस पे, यहाँ लिखा है 7। देखिए हम जानते हैं 2 और 7 यानी विष और तुला का मालिक शुक्र होता है, विष यहाँ लिखा है। देखिए तो शुक्र आपका कहाँ का मालिक बना, आपने कहा साहब आपके भाग्य वाले खाने का मालिक मिला और आपके धन वाले खाने का मालिक बना। भाग्य से धन देता है शुक्र, निश्चित रूप से देता है आपको। बैठा कहाँ है, सेकंड हाउस में, 14 तक बैठा है। देखिए यहाँ पे आपके धन का योग बनाता है, आपको ऐश्वर्य की चीजें, लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाता है, खासकर जमीन इत्यादि खरीदने का योग बनाता है। यदि आप प्लान कर रहे हैं तो बेहतर समय है। और शुक्र यहाँ बैठ के अपनी ही राशि में बैठा है, फिर से बोल दूं तो आपको निश्चित रूप से भाग्य से धन का लाभ देता है। थोड़ा भी प्रयास करेंगे, शुक्र की महादशा अंतरदशा है, शुक्र परेशान करता है, तो लग्न के लॉर्ड बुध इसके अभिन्न मित्र हैं, उसको आप कैश करें। कैसे, ओम बूम बुधाय नमः से बताया मैंने कैसे बुध को पसंद किया जाता है। सांड को केला खिला के बाएं हाथ से, या जो भी आपके डिपेंडिंग ऑन योर नक्षत्रास, उसको देखें। शुक्र महाराज यहाँ आ जाएंगे मंगल की राशि पे, ठीक है, देख रहा है अगेन आपके जो है भाग्य वाले खाने को, भाग्य से लाभ दे जाएगा। आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को भी लाभ दे जाएगा, यानी आपके भाई बहन भी लाभान्वित होंगे। आपके शुक्र की महादशा अंतर प्रत्यंतर है तो आपके शुक्र के से, आपके भाग्य से जनित प्राप्ति से आपके भाई बहन भी लाभान्वित होंगे। यदि आप बड़े भाई हैं घर में और आपके छोटे भाई बहन होने का योग है तो ऐसा योग बनता है इसमें मजबूती से। आगे बढ़ते हैं हम, आपका जो है थर्ड हाउस पे आते हैं। यहाँ 8 लिखा है, हम जानते हैं 8 यानी वृश्चिक। अब मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है, मेष यहाँ लिखा है। मंगल आपका डबल मार्केश की शेड में आता है। यदि जीवन में मंगल की अंतर प्रत्यंतर आए, स्वास्थ्य में ऊंच नीच आए, तो तुरंत मंगल महाराज को पकड़ें, क्योंकि मंगल महाराज की इटसेल्फ लग्न के लॉर्ड बुध से बहुत पड़ती नहीं है। तो यहाँ पे मंगल महाराज को पकड़ें, यानी कि आपको जो है मैंने बताया हुआ है हनुमान चालीसा पढ़नी है। जो बहनें हैं कुंवारी और जो भाई हैं कुंवारे, बालक हैं कुंवारे, उनको क्या करना है, उनको बजरंग बाण पढ़ना होता है। विवाहित हैं, आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आती है, मंगल का कॉम्बिनेशन है, तुरंत आप सुंदरकांड स्टार्ट कर दें। आपकी फैमिली में कोई भी अस्वस्थ होगा वो ठीक हो जाएगा। कैसे पढ़ना है सुंदरकांड, अकल्ट के हिसाब से मैंने समझाया हुआ है, अकल्टिज्म के वीडियोस देखिएगा, क्योंकि सामान्य पूजा पाठ से जब तक को कुछ हासिल नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ मन का सुकून मिलता है, आगे आने वाला अगला जन्म अच्छा होना सुनिश्चित होता है। तो पूजा पाठ दुर्लभ ही कोई आदमी ऐसा होगा जो मन के सुकून के लिए करता हो या फिर जो है वो अगले जन्म के लिए करता हो। सबको इस जन्म में लाभ चाहिए तो अकल्ट के हिसाब से करना पड़ता है। मंगल यहाँ पे डबल मार्केश की शेड में है। बैठा कहाँ है, मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है, आपके बुध की राशि में बैठे हैं। बुध की राशि को देख भी रहे हैं, देखिए कन्या राशि को। तो मंगल यहाँ बैठ के मार्केश की शेड लाता है, बुध की राशि में, तो पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है। याद रखें यहाँ पे मंगल महाराज यहाँ से आपके एम्प्लॉयमेंट का योग बनाते हैं। यदि आप पॉलिटिकल लाइन में जाना चाहते हैं, मंगल बुध का कॉम्बिनेशन है, बहुत मजबूत योग बनता है। यदि आप IAS BCS जैसे हायर लेवल के एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, आने वाले अक्टूबर मंथ में यदि कोई एग्जाम है तो ऐसा योग बनता है आपको अच्छा रिजल्ट हासिल होने का। मंगल में बुध है तो आपको यदि प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन का योग बनाता है, मंगल की शेड आती है। तो साथ ही साथ आपके जो है इंक्रीमेंट का योग बनाता है। तो मंगल को कैश करें, कैसे आपने बताया मैंने आपको कि जो है यदि आप कुंवारे हैं तो आपने क्या करना है, और मैरिड है तो क्या करना है। मंगल महाराज यहाँ बैठ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख रहे हैं लग्न में बुध की राशि को। स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, डबल मार्केश है। यदि मंगल में बुध आता है उसमें आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन यानी बृहस्पति और शुक्र आ जाते हैं, आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। मंगल महाराज 4, 7 से कहाँ देखा है इसने, आपके मन के सुख वाले खाने को। यहाँ पे ये आपको मन का सुख देगा, किस चीज़ से, कहाँ बैठा है, एम्प्लॉयमेंट, काम धंधे से मन का सुख देगा। लेकिन याद रखिएगा मंगल डबल मार्केश भी, ऐसा बताया मैंने आपको। तो आपके टेम्परामेंट में कंट्रोल रखना है। आपके टेम्परामेंट का असर आपके काम धंधे में, ड्यूटी में, या जॉब है या बिजनेस है, कुछ भी है, उसमें नहीं आना चाहिए। मंगल महाराज 7 और एक 8 देख रहा है संतान वाले खाने में, कहाँ, मकर राशि को। तो जो जिन बहनों का मंगल में शनि का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मंगल डबल मार्केश भी है, वो आने वाले मंथ में अक्टूबर में कंसीव करना अवॉइड करें, चाहे मंगल यहाँ बैठा हो चाहे यहाँ बैठा हो। ऐसा क्यों है बताऊंगा। फिर से कह दूं, बहनें जिनकी मंगल में शनि का कॉम्बिनेशन है, जो वर्गो एसेंडेंट है, कन्या लग्न की जातिकाएं हैं, वो कंसीव करना अवॉइड करें आने वाले मंथ अक्टूबर में। संतान को गर्भस्थ शिशु को घात का योग बनाता है यहाँ पे, खासकर गिरने से, चोट चपाट से, इसका ध्यान रखें। यदि आप प्रेग्नेंट पहले से चल रही हैं तो अक्टूबर मंथ में आपको फिसलने से गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है, उसका ध्यान रखें। कॉन्शियस रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद मंगल को साध लेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मंगल महाराज यहाँ से शिफ्ट हो गए आपके कहाँ, 21 को कर्क राशि में। हम जानते हैं मकर का मंगल उच्च का होता है, मंगल नीच का हो गया वहाँ जाके। मंगल नीच का हुआ वहाँ जाके, कहाँ देख रहा है, आपके जो है वो
संतान वाले खाने को संतान से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, संतानों को चोट चपाट का योग बनाएगा, संतानें बड़ी हैं उनको वाहन मत दीजिएगा यदि आपके मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है। संतानों का आर्गुमेंट का योग बनाएगा, बताया मैंने। उसके बाद टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से संतानों की या आपकी स्वयं की एजुकेशन में बाधा का योग बनाएगा, मंगल वहां से देख रहा है 7 और 1 8। लोनिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है भाइयों और बहनों जिनकी भी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। कब? 21 तारीख के बाद, जब तक मंगल यहाँ नीच से हट ना जाए, क्योंकि मंगल जब नीच या उच्च का होगा कहाँ का हलचल मचाएगा? जहाँ का मालिक है टेम्परामेंट में हलचल लाएगा। दूसरी बात, आपकी आयु में हलचल लाएगा। तो मार्केश का कॉम्बिनेशन बनता है, तो आपको मंगल को पकड़ना ही पकड़ना है, यानी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो आपको सुंदरकांड को पकड़ना ही पकड़ना है 21 तारीख से पहले पहले। 27 दिन के लिए पकड़िएगा तो काम कर जाता है लगातार। कैसे पकड़ा जाता है बताया है मैंने। उसके बाद मंगल महाराज नीच के होकर 1st 2nd 3rd 4th देख रहे हैं आपके 2nd हाउस में, ठीक है। आपको झटके में प्रॉपर्टी का योग बनाएंगे, नीच काम से धन का योग बनाएगा। लाभ वाले खाने में बैठा है, देख रहा है आपके जो है धन वाले खाने को, नीच काम से धन का बहुत मजबूत योग बनाएगा। फिर से कहता हूं, नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता, मैंने डाला है इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, देखिएगा। 4 5 6 7 कहां देखा? संतान वाले खाने में हलचल लाएगी, संतान से आर्गुमेंट का। क्यों? यहां देख रहा है, यहां देख रहा है, संतान से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। संतानों के स्पाउस से भी आपके आर्गुमेंट का योग बनाएगा और आपको जो है बच के रहना है। अपने स्वास्थ्य में ऊंच नीच से, चोट चपाट से, संतानों को चोट लगने से बचना है, लिटिगेशन से बचना है, लोनिंग के ट्रैप से बचना है। आते हैं हम अगले 9th और 12th यानी आपके 4th हाउस पे। क्या लिखा है? 9 हम जानते हैं धनु, और मीन का मालिक बृहस्पति होता है। 12 यहाँ लिखा हुआ है आपका, ठीक। बृहस्पति महाराज कहाँ बैठे हैं आपके? बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं, देखिए बृहस्पति की हम बात कर रहे हैं। अब बृहस्पति महाराज मालिक हैं आपके 9th और 12th के मालिक होते हैं। आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं, 7th हाउस के लॉर्ड हैं। बैठा शुक्र की राशि में है, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। अब वक्री है, 10 के बाद वक्री होगा, 10 तक नॉर्मल फल देगा, उसके बाद वक्री मोड में आ जाएगा। तो वक्री मोड में से पहले क्या करना है इसने? वक्री मोड से पहले ये आपको ये भाग्य वाले देखिए खाने में बैठा है, तो यहाँ पे जिनका शादी नहीं हुई उनके विवाह का योग बनाएगा बृहस्पति महाराज मजबूती से 10 तारीख से पहले पहले। यानी आपको आने वाले मंथ में 10 तारीख से पहले पहले अपने कहीं शादी करना चाहते हैं, ऐसे स्पाउस के दर्शन का योग बनाएगा। उसके बाद 10 के बाद क्या करेगा? 1st 2nd 3rd 4th 5th देख रहा है लग्न में आपको, तो आपको भाग्य से निश्चित रूप से लाभ देगा, निश्चित लाभ देगा। उसके बाद यहां देखिएगा शुक्र की राशि में बैठा है, तो वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। 5 6 7 देख रहा है आपके टेम्परामेंट में, ये टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। नॉलेज, ज्ञान, ये बृहस्पति वक्री क्या कहता है? कहां देख रहा है? टेम्परामेंट वाले खाने को। ज्ञान प्राप्ति, अलभ्य प्राप्त करने के उपरांत आदमी प्रायः 2 तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है। या तो वो बिल्कुल ही जो है गंभीर हो जाता है, उस चीज की गरिमा को बनाए रखता है, या बिल्कुल ही वो सठिया जाता है और अल्टीमेटली सब डुबो देता है। तो ये काम नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। बृहस्पति ये कहता है आपको जो प्राप्ति हो उससे आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए। यानी आपको प्राप्ति होगी निश्चित, लेकिन आपको शांत रहना है, बाहर से बिल्कुल अपने उद्गार को, मन के फीलिंग को उजागर नहीं करना है। 7 8 9 देख रहा है संतान वाले खाने को। बृहस्पति महाराज एडिबल हैबिट्स से गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनेगा। यानी अगर आप ठूस के खाती हैं या खट्टा मीठा कुछ भी खा लेती हैं और प्रेग्नेंट चल रही हैं, तो आपको डाइट पे कंट्रोल रखना है, इसका ध्यान रखें। संतानों में ऊंच नीच लाएगा, वैवाहिक जीवन में भी ये हलचल लाता है संतानों के चलते, ये जातकों को ध्यान रखना है। बृहस्पति यहाँ धन का योग बनाएगा, बिल्कुल योग बनाएगा, वक्री मोड में आएगा। 10 के बाद नीच काम से आपको, यदि आप नीच काम करते हैं, लाभ का योग बनाएगा। ये एजुकेशन के काम से, बहुत काम ऐसे होते हैं जिनसे, ये जमीन के काम से ये योग बना देगा वक्री होने के बाद धन प्राप्ति का। तो बृहस्पति की ये पोजीशन है। आते हैं आपके यहाँ 5th हाउस में 10 और 11 का मालिक शनि है, ठीक है, बैठा अपनी ही राशि में। यानी कि आपके जो है 10 11 का मालिक शनि होता है, आपके 5th और 6th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है, बैठा भी आपके 6th हाउस में है। अब ये कब परेशान होगा? जब यहाँ पे देखिए मंगल महाराज नीच के होंगे, 21 के बाद देखेंगे यहाँ भी। तो शनि में मंगल आएगा, संतानों को घात का योग बनेगा, संतानों को चोट चपाट का योग बनेगा, गर्भस्थ शिशु को और छोटे बच्चों को, चाहे वो 20-21 साल तक एज के हों, नुकसान का योग बनाएगा शनि महाराज। शनि महाराज यहाँ बैठ के आपकी संतानों के विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनाएगा, यदि शनि में बुध आता है तो। साथ ही साथ आपकी संतानों के, ये आपके स्वयं के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का बहुत बहुत मजबूत योग बनाएगा। शनि यहाँ अपनी राशि में है, कैश करें, वक्री मोड में होने दें। ओम शन शनिश्चराय नमः लगता है आपको फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो ओम शन शनिश्चराय नमः पकड़ लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? लग्न का लॉर्ड बुध इनका अभिन्न मित्र है, और बुध सबसे बड़ा लाइजनर बताया है मैंने आपको। चोट चपाट से बचना है, खासकर कब? जब 21 के बाद मंगल यहाँ आएगा, तो चोट चपाट, लिटिगेशन, इन चीज़ों से बचना है। यदि आपका मंगल में शनि है, चोट चपाट लगनी ही लगनी है, चाहे आपको चाहे आपकी संतानों को, उससे बचना है। उसके बाद शनि महाराज यहाँ बैठ के देखिए 1st 2nd 3rd देख रहे हैं मंगल की राशि को। मैंने बताया आपको चोट चपाट से बचना है, आयु वाले खाने में देख रहा है, हालांकि गड़े हुए धन से लाभ देगा।
यानी कि आप कोई कंस्ट्रक्शन करवाएंगे अपने रहने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको फलीभूत हो जाएगा कॉमर्शियल यूज में, यानी आपको दे जाएगा अल्टीमेटली पैसा। तो ऐसा योग बनाएगा ये आपको शनि देख रहा है मंगल की राशि को और वक्री मोड में है, तो आपको तांत्रिक क्रियाओं से भी इस समय ये लाभ का योग बनाएगा। खासकर कब, जब आपके 21 के बाद मंगल नीच का हो जाएगा। तांत्रिक क्रियाएं अगर आप सीखना चाहते हैं, तंत्र या अकल्ट सीखना चाहते हैं, उसका मजबूत योग है। इसने देखा 7 से आपके 12th हाउस में, तो झटके में खर्चा बनाएगा। याद रखिएगा, यदि शनि में सूर्य की शेड आती है या शनि में मंगल की शेड आती है तो चोट चपाट में, मेडिसिन के कामों में खर्चा करवाएगा पैसे का। विदेश का बहुत मजबूत योग बनाएगा। आप विदेश जाना चाहते हैं, शनि की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, पूरी ताकत झोंक दें, आप चले जाएंगे। 7, 8, 9, 10 मंगल की दूसरी राशि टेम्परामेंट में देखा। फिर से कहता हूं कि आपको, यदि आप सीनियर सिटीजन है तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से आयु पे घात का योग बनाएगा। तो बीपी का, इस तरह का फ्लक्चुएशन संबंधी समस्याओं, चाहे बीपी हो चाहे शुगर हो, उसका ध्यान रखें। और शनि यहाँ आपको धन देने का योग बनाएगा। निश्चित रूप से बनाना ही बनाना है, अपनी राशि में है, वक्री है, नीच काम से ले जाएगा पैसा, और नीच काम करने में कोई आपको संकोच नहीं करना है, याद रखिए। तो आपको ये शनि धन प्राप्ति का योग बनाएगा। आगे आते हैं हम, देखिए, यानी अब क्या बच गया, हमने शुक्र देख लिया, मंगल देख लिया, ये सारे खाने देखिए निपट गए। आगे आते हैं हम यहाँ आपके 12th हाउस पे। इसको छोड़ते हैं 11th को, जहाँ का मालिक चंद्रमा है, जो मैं लाल से लिखता हूँ। भगवान भास्कर कहाँ के मालिक बनते हैं? 12th हाउस के मालिक बनते हैं, ठीक है। सूर्यदेव कहाँ बैठे हैं? प्रभु यहाँ बैठे हैं सूर्यदेव। सूर्य बैठा है आपके बुध के साथ। कब? आप देखिए 11th को बुध शिफ्ट हो जाएगा। 11th तक बुधादित्य योग है, जहां बुध महाराज उच्च के हैं। यदि सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है आपका, कैसा भी वीजा मैटर फंसे, कैसा भी आपको पीआर का मैटर फंसा हो विदेश में, ताकत झोंक दे, हर हालत में सॉर्ट आउट हो जाएगा। फंसता है आपको तो 3 केले बाएं हाथ में लेके, अपनी मन की कामना लेके बहते पानी में बहा दें, अपना मन का प्रयोजन बोलें, ओम बूम बुधाय नमः बोलें और चले जाएं वहां से। तो बुध महाराज यहाँ पे देखिए सूर्य साथ बैठे हैं। बुधादित्य योग बनाता है कब? ये 11th तक आपको धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग देगा। विदेश से लाभ का ये योग बनाता है, बाहरी संबंधों से लाभ का योग बनाएगा। सूर्यदेव यहाँ से देख रहे हैं आपके सामने स्पाउस वाले खाने में, जहां राहु और केतु ने सूर्य पे ग्रहण लगाया। तो ये सूर्य पे ग्रहण योग है, यानी कि आपके गुणों का क्षय भी होगा। याद रखिएगा, तब जब आपका राहु में सूर्य या केतु में सूर्य चल रहा है, ये कॉम्बिनेशन है, तो आपके सद्गुणों का क्षय होगा। ऐसा मैंने क्यों बोला? सूर्य मालिक कहाँ का है? आपके 12th हाउस का, एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है। राहु उस पर ग्रहण लगाएगा, तो चीजों का, भौतिक गुणों का या आपके नैतिक गुणों का क्षय होने के योग बनाएगा, यानी कि उनमें डिक्रीमेंट होने का योग बनाएगा, डिके होने का योग बनाएगा। सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे आपके। जैसे ही तुला में आया, हमने कहा साहब सूर्य नीच का हो गया। नीच काम से बहुत पैसा दे जाएगा। विदेश संबंधी कोई नीच काम करते हैं, फॉरेन संबंधी कोई नीच काम, चाहे बॉडी शॉपिंग, चाहे कुछ भी करते हो, देखिए, तो ये आपको धन का मजबूत योग बनाएगा। पैतृक संपत्ति का बहुत बहुत मजबूत योग बनाएगा। याद रखिएगा, सूर्यदेव 18 के बाद नीच के हैं। यदि आपका सूर्य में शुक्र है, वैवाहिक जीवन में हलचल लगा देगा, आंग लगा देगा। उससे बचना है, वो भी तब जब शुक्र में सूर्य या सूर्य में शुक्र का कॉम्बिनेशन हो। सूर्य 2nd हाउस में आएगा, नीच काम से आपको अपने एंसेस्टर्स की साइड की प्रॉपर्टी को कब्जियाने का भी योग बनेगा। तो अभी यदि आपके मन में ये है कि आपको पितरों की संपत्ति, यानी आप अपने जो है भाई बंधुओं की, कजिन्स की संपत्ति कब्जानी है, तो ऐसा योग बनाता है। वो काम गलत है, वो बात की बात है। ऐसा योग बनाएगा आपके लिए मजबूत योग। तो आप ऐसे इच्छुक हैं, ऐसा कर सकते हैं। स्वास्थ्य में अपना ध्यान रखें। मैंने बताया वैवाहिक जीवन में इसने हलचल लानी ही लानी है। और देख रहा है मंगल की राशि को। मंगल महाराज कब? 18 को। देखिए 18 को नीच का होकर देख रहा है मंगल की राशि को। मंगल महाराज 21 को नीच के हो जाएंगे, यानी 21 के बाद यदि आपका सूर्य में मंगल का कॉम्बिनेशन है, तो आयु में ऊंच नीच का, चोट चपाट का, स्वास्थ्य में झटका लगने का योग बनता है। और यदि सूर्य में मंगल में शनि है, तो निश्चित रूप से बता दूं आपको मैं कि 21 के बाद चोट चपाट का आपको योग बनना है, उससे बच के रहिएगा। ये दशाएं हैं। अब हम आते हैं चंद्रमा पे। कहाँ का मालिक है? आपके लाभ वाले खाने का मालिक है, फ्लक्चुएशन वाले खाने का मालिक है, झटके में लाभ का योग बनाता है। अब चंद्रमा को पकड़ना होता है आपको, तो कैसे पकड़ते हैं, देखिए वो बाद में बात करेंगे कभी। अब चंद्रमा यहाँ बैठा है, आपने कहा साहब 2, 3, 4, 29, 30, 31 को यहाँ बैठा है चंद्रमा, अच्छी बात है। तुरंत क्या किया? पहला काम केतु ने ग्रहण लगा दिया। इसको ध्यान रखिएगा, पहला काम केतु राहु करते हैं। चंद्रमा या सूर्य बैठा हो, ग्रहण लगाते हैं। सूर्य बैठा है तो सूर्य पर ग्रहण लगाएगा। 16-17 को यहाँ आया, राहु देव ने ग्रहण लगा दिया। आपके लाभ वाले खाने में ग्रहण लगेगा 2, 3, 4, 29, 30, 31, 16-17 को। आपको ध्यान रखना है, पैसे के ट्रांजैक्शन में बहुत सावधानी बरतनी है। लाभ में ग्रहण लगाएगा, चाहे कैसा भी लाभ हो। इसलिए यदि आप बहनें जो हैं, यदि आप जो है वो आपने कंसीव किया हुआ है और प्रेग्नेंट चल रही हैं, तो आपको 2, 3, 4, 29, 30, 31, 16-17 को ध्यान रखना है अपने गर्भस्थ शिशु का, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली एक लाभ है, एक प्राप्ति है, उसमें ग्रहण लगने की संभावनाएं बनते हैं। उसके बाद 7-8 को चंद्रमा नीच का हो जाएगा, 21-22 को उच्च का हो जाएगा। नीच काम से बहुत पैसा दे जाएगा। यदि आप लॉटरी सट्टा जुआ खेलते हैं, फिर से बोल दूं, 21, 22, 23, 24, 25, 26
9, 10, 11, 12, 13, 7, 8 आपको झटके के काम से, नीच काम से लाभ का बहुत मजबूत योग देगा। यहाँ पे सबकी बात कर रहे हैं, देखिए हम, आपने कहा साहब यहाँ 25-26 को आया चंद्रमा, ठीक है, यहाँ 12-13 को आया, शनि की राशि को देख रहा है, तो यहाँ पे संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, संतानों को फ्लक्चुएटिंग करेगा, संतान का लाभ भी दे जाएगा, लेकिन संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, तो वो थोड़ा आपको ध्यान देना है इसमें। संतानें आपकी जो रैंडम नेचर की हो जाएंगी, जो है वो एडामेंट नेचर हो जाएगा उनका। 9, 10, 11 को, 23, 24 को बुध की राशि को देख रहा है। किसी हालत में अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर ना हो, किसी हालत में जॉब में चेंज नहीं करना है, बिजनेस में कैसा भी चेंज नहीं करना है, स्थान नहीं बदलना है, याद रखिएगा। 25-26 को यहाँ आएगा जब, तो मंगल को भी इफेक्ट करेगा, हालांकि मंगल पे चंद्रमा का ज़्यादा असर पड़ता नहीं है, तो इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया। 1, 27, 28 को यहाँ आएगा, 14, 15 को यहाँ आएगा, 14, 15, 1, 27, 28 में याद रखिएगा। यदि आपका शनि में, मैंने बताया पहले, मंगल की शेड आती है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है चोट चपाट में, अपने स्वास्थ्य का, अपने संतानों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ये भी कॉन्शियस कॉन्शियस रहिएगा इसमें। 5, 6 यहाँ देखिए, ये 18, 19, 20 ये वो समय है, 18, 19, 20, 5, 6 को यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन आता है तो लाइनेज में, पीढ़ी में हलचल मचा देगा, आपकी पीढ़ी में किसी के जाने का योग बनता है। पोस्ट डेथ रिचुअल यानी और्ध्वदैहिक कर्म में आपको शामिल होना पड़ सकता है। अब वो आप जाएं या ना जाएं, वो आपके मामला है। तो ये आपके ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है। कन्या लग्न वालों, बृहस्पति महाराज वक्री हैं, याद रखिएगा। और बृहस्पति जो है यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है आपके लग्न पे, तो आपको ये मौका देता है बृहस्पति यहाँ पे, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, मार्केश के कॉम्बिनेशन में मौका देता है कि तू भाग्य को कैश कर। तो भाग्य को कैश करना है आपको। बुध का बृहस्पति से एज सच कोई एनिमिटी नहीं है, हाँ दोनों ज्ञान के देवता हैं, इस मामले में वो अलग है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बृहस्पति महाराज जो हैं वक्री हैं। यदि बृहस्पति के अंतर प्रत्यंतर है तो विष्णु सहस्त्रनाम पकड़ लेंगे। विष्णु सहस्त्रनाम बृहस्पति को भी पकड़ता है और बुध को भी पकड़ते हैं, शुक्र को तो पकड़ते ही पकड़ते हैं। तो ऐसा कॉम्बिनेशन है आपका, या बृहस्पति में शुक्र है तो आपको जो है वो स्थान हानि का वो जीवा करेगा। कहाँ? भाग्य वाले खाने में। तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना है, दे जाएगा आपको। और वैसे साफ साफ बोलूं, ओम बोम बुधाय नमः बोलेंगे। बुध स्वयं में इतना बड़ा लाइजनर है, उसके हर फील्ड में संपर्क होता है, तो बुध का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। अगर आपने लग्न का लॉर्ड आपका बुध है, बुध को साध लेंगे तो आपको ध्यान रखिए, आपको चीजें दे जाएगा। विवाह में थोड़ा सावधानी रखिएगा, विवाह करते हैं तो। यदि आपकी 24 साल की एज है, उससे कम एज में आप जो है लव मैरिज अवॉइड कीजिएगा, नहीं तो बाद में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो यही आप जानना चाहते थे। थैंक यू।